Namo Sitaram, Namo 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 Shaya, Namo Namo Sabisai, Namo Sivartimanaya Nirtotakavinatmane Salokana Trilokana Idityadarpanayate Idityadarpanayate जिसने जैसा लक्ष्य बनाया वैसा फल पाया कल्प वृक्ष तो फलदाता है क्यों न दे छाया विरागी सिंधु सा मरण समाधि जाए न नगर में हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी परिपरि हो तेरी छत्र छाया पथिवत मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि परम सत्य अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान के गांधी देवी कला मंदिर श्री के मोहन लाइफ श्री चलो प्रभु भगवान की प्रथम तीर्थंकर भगवान भगवान की कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि पाठशाला भगवान की श्री 24 तीर्थंकर भगवान के परम श्री अचेत भगवान श्री कुंद स्वामी जी महाराज की परम श्री अचेत भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की डॉक्टर स्मरण सर्वशक्ति विनय चकोटी एवं शिक्षा दीक्षा दाता हमारे गिरी आचार्य भगवान श्री विभव सदगुरुदेव की शिवानी तेरे जय हो सदा विजय हो तेरी विशाल पद में स्रोत सूर्य का उदय हो स्रोत ब्रह्म का उदय हो आओ संध्याकालीन सत्र में स्वागत है आप सभी का करेंगे माँ चिंपाणी परस्पर आज की जिज्ञासु की जिज्ञासा है क्या नरक आयु गए नरक गति का बंध होने के बाद तीर्थंकर प्रगति का बंध हो सकता है। जब राजा श्रेणिक महाराजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे जब उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा बौद्ध धर्म पे थी तो वो तीर्थंकर कैसे बन गए। और दूसरी जिज्ञासा जिज्ञासु की है जब भगवान कुछ देते नहीं है तो हम उनका थैंक्स क्यों बोले, हम उनका आभार व्यक्त क्यों करें। ठीक है तो क्वेश्चन आपके समक्ष है। तो पहली जिज्ञासा है राजा श्रेणिक महाराज ने पहले नरकायु का बंद किया कि पहले तीर्थंकर प्रगति का बंद किया। राजा श्रेणिक महाराज ने
पहले नरकायु का बंद किया कि पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया? दोनों चीजें आपके बंध में है। और क्या बिना श्रद्धान के तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? तो नहीं। जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं होगा तब तक इस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं होगा। अर्थात यह जीव राजश्री श्रेणिक महाराज की आप बात कर रहे हैं। श्रेणिक महाराज बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम और आप उससे भी गई पीते हैं। वो था, है नहीं। राजा श्रेणिक महाराज बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अब नहीं है। जब राजा श्रेणिक महाराज थे तब भी हम और आप थे। उन्होंने तो बौद्ध धर्म को माना था और बौद्ध धर्म को छोड़ भी दिया, लेकिन आज हमारी और आपकी मान्यताओं में ना जाने कौन कौन सी विद्या बुद्धि पड़ी हुई है जिससे हम और आप कल्याण नहीं कर पाए। व्यक्ति परीक्षा अवश्य करना चाहता है। कोई भी धर्म को यदि कोई जीव स्वीकार करता है तो आसानी से सहजता में स्वीकार नहीं कर लेता। जैसे राजा श्रेणिक महाराज ने बचपन से उनकी पैदाइश बौद्ध धर्म में हुई, उनके पेरेंट्स बौद्ध धर्म को मानते थे तो बच्चे आसानी से मानेंगे। अब रानी चेलना पुण्य के योग से श्रेणिक महाराज को मिली। और कोई भी अपने धर्म को, कौन होगा जो अपने धर्म को श्रेष्ठ ना बतलाए? वो कौन बच्चे होंगे जो अपने माता पिता को अच्छा ना कहे? वो कौन सा शिष्य होगा जो गुरु को अच्छा ना कहे अपने? ऐसे रानी चेलना अपने धर्म को उद्धव कहते हैं और श्रेणिक महाराज अपने धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं। परीक्षा तो दोनों ही करेंगे। रानी चेलना ने बौद्ध धर्म की परीक्षा की, बराबर, और श्रेणिक महाराज ने शिव धर्म की परीक्षा की। परीक्षा दोनों ने की है। अब परीक्षा करके श्रेणिक महाराज को श्रद्धा भी पैदा हो गई कि रानी चेलना जो कह रही है वह सत्य है। यदि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी को यदि रानी चेलना वो खड़ाऊ भोजन में ना खिलाती तो बताओ वो कैसे परीक्षा होती और श्रेणिक महाराज को कैसे स्पष्ट बताते? तो वो सब कुछ वहां पर अभिनय का भाव नहीं था। वहां पर जब धर्म की बात आती है तो वहां पर परीक्षा करने के लिए कोई भी क्रिया करना पड़ जाती है। लेकिन और यहाँ श्रेणिक महाराज ने मुनिराज के गले में सर्प डाला ना, और जिस सर्प डाला मुनिराज श्रेणिक महाराज के लिए नरकायु का हो गया, ठीक है। और जिस क्षण रानी चेलना ने सर्प निकाला और वही स्थिति श्रेणिक महाराज ने देखी कि मुनिराज अपने हाथ से सर्प भी नहीं निकालते हैं। उपसर्ग आने पर, परिसर आने पर मुनिगण उसे सहन कर जाते हैं। और देखा और रानी चेलना ने युक्ति द्वारा पर सर्प निकाला
और श्रेणिक महाराज को वहीं पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही तीर्थंकर महावीर स्वामी के शरण में गए तो पश्चाताप के आंसू, क्या अर्थात यह श्रेणिक चरित्र से स्पष्ट हो रहा है, यदि जीव ने नरकायु का व्रत भी कर लिया तब भी तीर्थंकर प्रगति का बंध हो सकता है, तब भी जिनको सम्यक दर्शन हो सकता है। और नरक से निकल करके जीव तीर्थंकर भी बन सकता है, समझ रहे? अर्थात नरक से निकल करके जीव केवली हो सकता है, नरक से निकल करके जीव महाव्रती बन सकता है, नरक से निकल करके जीव देशपति बन सकता है। लेकिन कौन कौन सी नरक से? अब आप जब भी पूछोगे कौन से नरक से कौन सा जीव, तो वो भी बताएंगे। तो बात चल रही है फिर सैनिक महाराज महावीर स्वामी के समोसरण में गए और समोसरण में जाकर के पश्चाताप किए, निंदा की, आत्मनिंदा, आत्मगर्हा, आत्म आलोचना। हम आलोचना करते हैं दूसरे की, अपनी आलोचना नहीं करते। आज आलोचना पाठ तो लोग पढ़ते हैं लेकिन दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, अपनी आलोचना नहीं कर रहे। यदि किसी ने ऐसा किया हो तो क्या होगा, उसको क्या सजा होनी चाहिए? ये नहीं कहते मैंने ऐसा किया है मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। यदि किसी ने ऐसा किया हो तो उसे क्या प्रायश्चित मिलेगा? हमने ऐसा किया है गुरुजन मुझे मुक्त कर दो। लेकिन ना सैनिक महाराज ने महावीर स्वामी के चरणों में जाकर के अपनी निंदा की, गहरा की, आलोचना की, पश्चाताप के आंसू बहाए। और पश्चाताप के आंसू जो 7वें नरक की आई, वह पहले नरक में जहाँ 84,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु, वो जघन्य आयु 10,000 वर्ष की कन्वर्ट हो गई। क्यों? स्वीकार करने पर, निंदा करने पर, आलोचना करने पर। तो आप ये मत समझिए कि आपने अभी तक क्या किया है, अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया। आप अंजन चोर को देख लीजिए, अंजन चोर ने बहुत चोरी की और सम्यक दृष्टि चोरी नहीं करता, और चोर सम्यक दृष्टि नहीं होता, दोनों बात सिद्ध है। लेकिन अंजन चोर ने चोरी की, लेकिन बाद अंत में मालूम चल गया कि अब प्राण जाने वाले हैं। अब तो क्या कर लो, सेठ जी के वचनों पर विश्वास कर लो। आणम ताणम कछु न जानम, नमकार मत नहीं आता, सेठ वचन प्रमाणम। जो सेठ जी कह रहे हैं, जो मंत्र सेठ जी बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा है। जैसे हम और आप कुछ नहीं जानते हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, गुरुजन ने कहा है, गुरु जी के वचन हमारे लिए तो प्रमाण है। ऐसा विचार करके अंजन चोर ने क्या कर दिया, सारी शिकायत काट दी, अंदर में श्रद्धान हो गया तो सूली भी सिंहासन हो गए। उसी तरह और अंजन चोर उसी भाव से मोक्ष चले गए। वैसे ही सैनिक महाराज को सबको आभास हो गया, विशुद्धि बढ़ गई, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, नरक गए। लेकिन नरक से निकल करके भगवान बनेंगे। तो आप अपने आप को ये मत सोचिए आपने क्या किया, जब जागो तभी सवेरा है। अभी तक सोते रहे, हम भी अनादि से जब तीर्थंकर थे तब भी सो रहे थे, समोसरण में भी गए पर समोसरण में श्रद्धा नहीं हुआ। देखिए एक जी मारीची जो आज अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर है, वही महावीर भगवान का जीव मारीची के पर्याय में समोसरण पहुंचा। मैं तीर्थंकर बनूंगा, मेरे दादाजी ने कहा है।
आदिनाथ भगवान ने कहा था ना, समोशरण में दिव्य ध्वनि गिरी थी, मैं तीर्थंकर खाऊंगा, पर ये नहीं कहा था और मैं तीर्थंकर बनूंगा। जब मैं तीर्थंकर बनूंगा तो मैं क्यों पूछूं तुम्हें? और क्या हो गया, वो तीर्थंकर समोशरण से मरीचि का जीव निकल गया। कितना समय लग गया, कितने भाव लग गए, 24 में तीर्थंकर हुए भी, और चाहते नहीं निकलती तो ऐसे ही कहने का तात्पर्य है ये कि जीव ईगो में निकल जाता है, अहंकार में निकल जाता है, उसकी कितनी पर्याय धारण करनी पड़ती है, कौन कौन सी गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। लेकिन तीर्थंकर बनूंगा ये तो बात सिद्ध थी पहले ही, लेकिन कब बनूंगा? उसी तरह हम और आप भी कितने बार समोशरण से निकल करके आए हैं, वहां पर नहीं सुनी, अब उनका योग आया, अब कोई बात नहीं तीर्थंकर की नहीं मानी, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि को ही मान लो, अब श्रद्धा कर लो, तो अब आगामी समय में आपका भी कल्याण हो जाएगा। अर्थात यह सिद्ध हो गया कि नरकाई का बंधक जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कर सकता है, और नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर हो सकता है। अब दूसरी बात आई, हम भगवान का थैंक्स क्यों करें? भगवान जब कुछ देते नहीं है, बोलते नहीं है, तो भगवान का थैंक्स क्यों करें? तो मुझे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जो ये क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि भगवान बोलते हैं, भगवान कुछ देते हैं, हम उसको थैंक्स क्यों करें? तो मैं कहती हूँ जल भी तो नहीं बोलता, मेरा भी आंसर दो। जल बोलता नहीं, लेकिन तुम्हारी प्यास तो बुझाता ना। जल बोलता नहीं, तुम्हारी प्यास तो बुझाता ना। तो तुम जल के लिए थैंक्स करते हो कि नहीं कहते हो? भगवान बोलते नहीं है, तुम्हें जल देता है, कोई जल ही तो जल दे रहा ना। ऐसे भगवान बोलते नहीं है, कुछ देते तुम्हें दिखता नहीं कि वो देते, दिखता नहीं है, पर जो कुछ भी है भगवान की ही कृपा है। मोबाइल क्या देता है तुम्हें? मोबाइल पैसा नहीं देता है क्या? मोबाइल पैसा नहीं देता है, देता है? यदि बैंक में जमा ना हो तो क्या मोबाइल पैसा देगा? नहीं ना। यदि मोबाइल में कोई बोले ना, कोई वॉइस ना बोले, तो क्या मोबाइल नेटवर्क मिला देगा? नेटवर्क दूसरे नंबर पर मिला भी दिया मोबाइल में, लेकिन यदि आपके कोई कॉल रिसीव ना करे तो क्या कोई रिप्लाई मिलेगा? लेकिन हम मोबाइल के लिए तो थैंक्स बोल रहे। अभी हमें भोजन मिल रहा है, उस किसान के लिए थैंक्स बोला कि नहीं बोला? किसने बोला? नहीं बोला, भोजन कर लिया। हमारे लिए तो माँ ने भोजन बना के दिया, माँ के लिए बोल दिया थैंक यू, थैंक्स मामा। पर ना उस किसान के लिए थैंक्स करो ना, जो गर्मी में, सर्दी में, बरसात में परिश्रम कर रहा है। माँ ने तो जब पिताजी ने घर ला करके रख दिया, मार्केट से आए तब हमने बोल दिया। वस्तुतः सत्य तो यही है कि बिना भगवान की मर्जी से, बिना भगवान की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जो कुछ हो रहा है भगवान ही दे रहे हैं, और आपकी पुण्य से देह की संरचना मम्मा ने नहीं कर दी। यदि मम्मी करती तो जो लोग चाहते हैं कि बच्चे, तो उनके भी बच्चे आ जाने चाहिए, नहीं ना। यदि मम्मी ने आपको बनाया, पापा ने आपको बनाया, तो मम्मा पापा बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें ही क्यों बनाया? समझ गए? नहीं, जो कुछ है भगवान ने दिया है, भगवान कुछ कहते नहीं है, कहते नहीं है। एक बात समझो, आपके घर पे सर्वेंट होता है, ठीक है, सर्वेंट होता है, आप बेल बजाते हो तो कौन खोलता है? मम्मी खोलती है गेट के, पापा की सर्वेंट। समझिएगा, हम भगवान को करते हैं
हमारे भगवान वीतरागी है, जिनका बीत चुका है राग, वो है वीतरागी। जब भगवान के पास इतने सारे लोग हैं करने के लिए, क्या जब भगवान के पास बहुत सारे लोग हैं, उन्हें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, काम उनके लिए याद करो सब हो जाता है, तो भगवान को करने की क्या आवश्यकता है? मम्मी को काम कब करना पड़ेगा? जब घर में काम करने वाले ना हो। पापा काम कब करते हैं? मम्मी झाड़ू कब लगाती है? जब घर में सफाई वाली नहीं आती तभी ना। पापा काम कब करते हैं? जब घर में ना कोई करने वाला ना हो तभी ना। अब जब हमारे भगवान जी के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो हमारे भगवान जी को कुछ करना ही नहीं पड़ता, उन्हें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं, तो उन्हें याद करो और भगवान के आशीर्वाद से उनके अनुचर देवी देवता, उनकी आज्ञा से आपके मम्मा पापा सारी व्यवस्था कर देते। यदि भगवान का आशीर्वाद ना हो तो आपके पिताजी भी आपकी व्यवस्था नहीं कर सकते। अर्थात जब भगवान की कृपा होती है, अनुकंपा होती है, तभी सब कुछ प्राप्त होता है। हमारे लिए आप नहीं कुछ कर रहे, यदि भगवान जी का आशीर्वाद हमारे साथ ना हो तो आपकी बुद्धि कैसे पलटेगी? बताइए सुनील जी, आपकी बुद्धि कैसे पलटी? हमने तो नहीं पलटी। किसने पलटी? दुर्गापुरा वालों ने भी नहीं पलटी। पलटी क्या? नहीं पलटी ना। हमने भगवान जी को याद किया। कैसे? हमने बोला ओम ह्रीं ह्रं श्री आदिना जिनेत्राय नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री आदिना जिनेत्राय नमो नमः। हमने क्या किया? एक बार नहीं, हम बैठते थे ना, डेली डेली माला लेके बैठ जाते थे और माला लेकर के, जैसे वो दादाजी है ना चश्मा लगाए जो सेकंड नंबर का, वो भी डेली क्या करते, सुबह भी देखो शाम को भी देखो, पंडित जी में हम 2 दिन से देख रहे हैं, ऐसे माला ले लेते और चलो प्रभु भगवान की जाप करने लग जाते डेली डेली। और डेली डेली एक बार नहीं 108 बार बोलते। और हमारे भगवान जी के पास केवल ज्ञान है, उनके ज्ञान में सब कुछ स्पष्ट लगता है। वो देख लेते हैं ये दादाजी रोज रोज प्रतिदिन एक टाइम पर, वो एक प्रवचन का टाइम होता है हमारा, उसी एक टाइम पर 8:30 या 8:45 शाम के उस टाइम पर डेली डेली माला लेकर के और यही चेयर पे बैठ कर के सामने बैठ कर के डेली डेली यूं बोलने लगते और एक बार नहीं 108 बार बोलते और उसी टाइम पर डेली डेली बोलते। और हमारे केवल ज्ञानी जो भगवान जी हैं, उनके ज्ञान में जैसे यहाँ का जो CCTV कैमरा है ना, इसकी मेमोरी तो ना जब तक कैमरा ऑन है तभी तक दिखाई दे रहे, और हम चाहें कि इसमें कैद ना हो दादाजी तो हम उसकी केबल निकाल लें तो दादाजी की वीडियो नहीं दिखेगी। लेकिन हमारे जो भगवान जी हैं, उनका केवल ज्ञान रूपी जो CCTV कैमरा है, यदि लाइट भी चली जाए और कोई केबल भी निकाल दे तब भी उनकी केवल ज्ञान में वो स्पष्ट कैद हो गया और उन्हें दिख रहा कि दादाजी हमें क्यों याद कर रहे, बार बार एक टाइम पर ही याद कर रहे। अरे तो फिर क्या हुआ? और डेली डेली बैठ बजा रहे हैं दादाजी, क्या कर रहे हैं 108 बार बोल के वो डेली डेली बेल बजा रहे। तो भगवान जी के अनुचर देवी देवता, देखो यहाँ पे चक्रेश्वरी भी, ज्वाला मालिनी भी है, यहाँ पर पद्मावती भी है, यहाँ पर क्षेत्रपाल जी भी विराजमान है। अब वो क्या कह रहे, उनको अवधि ज्ञान में सोचते
अरे यार, हमारे भगवान जी को इतना क्यों ये याद कर रहे, आखिर इनको क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? तो भगवान जी की कृपा इन पर हुई और इनकी सारी परेशानी दूर हो गई। तो जो भगवान जी को याद ही नहीं करता, जो मंदिर ही नहीं आता, जो भगवान जी के मंदिर में आके बैल ही नहीं बजाएगा, याद ही नहीं करेगा, तो भगवान जी क्यों उनका काम करेंगे? अर्थात पहले याद तो करना पड़ेगा, उनको थैंक्स भी करना पड़ेगा कि भगवान जी ने हमें बनाया, हमारी सारी कृपा भगवान जी की कृपा से हो रही है। और बच्चों के लिए बताना पड़ेगा कि बच्चे जो भी है, पानी भी किसने दिया है? किसने दिया? तुम्हारे भगवान जी ने दिया ना। तुम्हारी पानी ने प्यास बुझाई ना। पानी बोलता है क्या? नहीं। और यदि पानी जल का दुरुपयोग किया जाए तो जल प्राण ले लेता कि नहीं? जल का दुरुपयोग किया जाए तो जल प्राण ले लेता कि नहीं? बताओ। जल का दुरुपयोग किया जाता है तो जल प्राण लेता कि नहीं लेता? और यदि भगवान जी का अनादर किया जाए तो भगवान जी क्या मदद करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे हम जल का अनादर करते हैं तो जल भी हमारे लिए हानिकारक होता है, होता कि नहीं होता? आज बाढ़ क्यों आ रही? लोग नदी में क्यों डूब रहे? लोग समुद्र में सिर्फ क्यों डूब रहा? कोई बारिश में क्यों जा रहा बह रहे? क्योंकि उन्होंने जल का अनादर किया था ना, वो बहुत ज्यादा, इसलिए। और बहुत सारे लोग भगवान का अनादर करते तो भगवान हेल्प करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हमारा जैन दर्शन सिखलाता है हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे भिखारी भी क्यों ना हो, फिर तो हम भगवान का थैंक्स क्यों कहें? और जो बच्चे ऐसा बोलते हैं भगवान का थैंक्स नहीं कहेंगे तो वो भगवान का अनादर करते हैं। नहीं भगवान जी, आप हमें अच्छी बुद्धि देना। जब हम छोटे थे ना तो भगवान जी से मांगते थे, हमें नहीं पता था, हमने बहुत सीरियल देखे थे, हमने बहुत मूवी देखी थी, और हमें यही पता था भगवान जी के पास जाओ, हाथ जोड़ो और ऐसे करके ना मांगने लगो, भगवान जी हमें छोटा कर दो ना। हम भगवान जी से हमेशा डेली एक चीज कहते थे, हमारी हाइट बहुत बढ़ती जा रही थी, हाइट बहुत बढ़ रही थी, और हमें ना एक टेंशन हो रही थी, हमारी इतनी सारी ड्रेस है, फिर वो किसी को गिफ्ट में देना पड़ेगी और हमारी ड्रेस हमें नहीं मिलेगी, छोटी बहन को मिलेगी हमारी हाइट। तो भगवान जी से क्या बोलने लगे, भगवान जी हमारी हाइट छोटी कर दो ना। और भगवान जी से हम क्या मांगने लगे, भगवान जी हमें याद नहीं होता, हमारी बुद्धि बढ़ा दो ना। मतलब भगवान जी से मांगा, लेकिन भगवान जी ने क्या किया फिर पता है? पता है क्या किया? भगवान जी ने हमारे हाथ और पैर तो लंबे रह गए और हमें छोटा कर दिया। कैसे कर दिया अब वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे आज भी लगता है कि सच में आज भी कह रही हूँ भगवान जी ने ऐसा किया। और आज भी कह रही हूँ, एक बहुत बड़ी बात कह रही, माय फादर, माय पापा 2008 में बहुत ज्यादा बीमार हुए, कभी नहीं होते थे। हम भगवान जी से, जैसे आप भी नहीं मानते किसी की बात कि भगवान जी कुछ नहीं देते, ऐसे ही हम भी थे नास्तिक, हम भी कहते थे भगवान जी कुछ नहीं देते। लेकिन हम पापा जी बीमार हुए, डॉक्टर ने कह दिया पापा जी ऑफ हो गए, सारे डॉक्टरों ने कह दिया, सारे नगर में एक ही बात कि पापा ऑफ हो गए, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हम हॉस्पिटल से आए, पापा जी से मिल गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 7 o'clock मिल के आए, 9:30 पर ही मैसेज, हो ही नहीं सकता, विश्वास नहीं हो रहा था। पर हम भगवान जी, हमें नहीं पता क्या हुआ, हमें तो ये पता था कि कहाँ से हमारे हाथ में श्रीफल आए, घर में एक श्रीफल रखा था, हमने उठा लिया, हमें नहीं पता कि हमारे अंदर बुद्धि कहाँ से आई भगवान जी के पास जाना। लेकिन हम तो रात में भी भगवान जी के पास चले गए, और कभी गर्भालय में नहीं जाते थे क्या? कभी गर्भालय में नहीं जाते थे। उस दिन मालिन काकू बोला, काकू
मंदिर खोल दो अभी। उन्होंने खोल भी दिया, बहुत तेज से बोला, खोल भी दिया। और गढ़वाला में जाके वो श्रीफल भगवान जी के पास कह दिया, भगवान जी कैसे, जैसे बच्चे माता पिता से कहते हैं ऐसे हमने भगवान जी को बोला, भगवान जी हमारी बात सुन लो, ये रखा है अंतिम श्रीफल, यदि पापा जी को कुछ हुआ ना तो आज के बाद कभी मंदिर नहीं आएंगे, आप कान खोल करके सुन लो। और भगवान जी को ऐसा श्रीफल रख के आ गए, बाकी कुछ नहीं पर ना तो दर्शन किए ना कुछ किया। और प्राचीन भगवान जी थे, 350 वर्ष प्राचीन पाषाण भगवान जी, ऐसा बोल दिया। और हम वापस आ गए। अब क्या किया, ड्राइवर को बोलाया, गाड़ी में बैठे हम और बड़े छोटे 2 भाई बहन, बड़े भैया तो पापा के पास थे, मम्मा साहब, हम सब हॉस्पिटल जाने लगे, क्योंकि हॉस्पिटल भी बहुत दूर था, 80 किलोमीटर दूर। अब जाने लगे, रास्ते में जा रहे, बट हमारे पास मोबाइल था। हम रात के 1:30 बजे पहुंचने वाले, और वहां से भैया बेटू पापा ठीक हो रहे, अभी वहां से वापस आ गई, पापा ठीक हो रहे, क्या रात के 1:30 बजे, लेकिन हम 2 बजे पहुंच गए। और आज भी है माय फादर, आज भी है, कुछ नहीं हुआ, आज भी चलते, आज भी धर्म करते, अभिषेक करते। तो ये सब क्या है, ये भगवान की कृपा है, हमें भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई। आज भी मैं बहुत कुछ ऐसे क्या करती, भगवान को चैलेंज दे रही थी। एक बार अभी 2024 में भी मैंने भगवान जी को बोल दिया था, भगवान जी आप अच्छे हो ना, तो मैं ना 2 चीज नहीं हो सकती, एक में से चलना बंद मत कराना, एक मेरा बोलना बंद मत कराना। मेरी आवाज चली गई थी, तब भी मैंने भगवान जी को बोला, 6 दिन तक नहीं बोली, मैं प्रवचन नहीं कर पाई। मयूर विहार दिल्ली की बात कर रही हूँ, वहां पर जून की बात है, डॉक्टर बोलते कि नहीं यहाँ से छेद कराना पड़ेगा, ये ना इतना बड़ा छाला, इसको रिमूव कराना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें वॉइस जा रही, सारे डॉक्टर्स कह रहे, सारा साइंस ये बोल रहा, लेकिन मैं ना आहार भी नहीं कर पा रही। तो मैंने भगवान जी को एक दिन 10:30 बजे बैठ के, जब कोई नहीं था, भगवान जी को वहां भी बोल दिया, भगवान जी देखो मैं ऐसा जीना नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, इसलिए अच्छा है आप तो अपनी गोद में बुला लो। वहां भी भगवान जी के पास आहार को जाना, तो बैठी थी सामने, भगवान जी को अपने मन की सारी बात बोल दी, और फिर मैं आहार करने गई, क्योंकि आदिनाथ भगवान हमारे इष्ट है। फिर आहार करने गए, इतना बड़ा छाला, राजमा देखा किसी ने, इतना बड़ा छाला टंग के नीचे, और वो इतना ही मोटा, जितनी हमारी फिंगर मोटी है, इतना बड़ा। आज भी वो भी ना गया तो, लेकिन अपना स्थान छोड़ के गया है, मैं यहाँ था पूरा नहीं गया, आज भी वो गया पूरा नहीं। और आहार करने गए तो क्या होने लगा, आहार किया लेकिन अंतराय ही हो गया, क्यों, क्योंकि वो छाला टूट गया, उसमें से क्लॉटिंग हो गई। तो ऐसा 4-6 दिन चला, ऐसे चलते पर डॉक्टर और डरवाने लगा, क्या कहने लगा, वो तो गले में चला गया है, अब तो गले में भी छेद होगा, आवाज हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन मैं तो आज भी बोल रही हूँ ना, आज भी आपके सामने बैठी हूँ ना, डॉक्टर अजय जैन प्रीति विहार के ईएनटी के डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, वो भी अभी भी बिलीव नहीं कर रहे, हो कैसे सकता। डॉक्टर सौरभ जैन अभी भी हरिनगर में दिल्ली में, वो भी बिलीव नहीं कर रहे। अर्थात अपने भगवान पर विश्वास रखो, हम सिर्फ भगवान क्या देते क्या नहीं देते, हमारी जैसी श्रद्धा होती है, हमारा जैसा विश्वास होता है, भगवान सब कुछ देते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, मेरा जो भी जीवन है, मैं बैठी हूँ तो भी भगवान की कृपा है। आज भी डॉक्टर ने सबने मुझे कहा है, मैं 45 मिनट 30 मिनट 40 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे चलने के लिए भी मना है कि मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकती हूँ। पर जो कुछ भी है
सब भगवान की कृपा है, और जब तक उनकी कृपा है तब तक मैं जीऊंगी, तब तक मैं बोलूंगी। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगी, भगवान का अनादर नहीं करना। जो कुछ भी है भगवान बहुत कुछ देते हैं, दिखता नहीं है, पर भगवान आशीर्वाद देते हैं। मालूम है हम कहते थे ना भगवान जी से, मैंने अभी दिल्ली में चतुर्मास में कहा था, तिजारा मेरे को नहीं जाना, क्योंकि भगवान जी भटकाते हैं तिजारा वाले। मैंने क्या कहा, 2023 में पहली बार तिजारा आई, भगवान जी ने मेरे को एक स्वप्न दे दिया और उन्होंने कहा जंगल में चातुर्मास करना, और मैं बिल्कुल पागल हो गई। मेरे को जंगल में चातुर्मास करना, मेरे को जंगल में चातुर्मास करना, और मैंने सारे भक्तों को बोल दिया। प्रदीप जी पीएनसी का नाम सुना है आगरा, मैंने उन चाचा को भी बोल दिया, चाचा इस बार चातुर्मास जंगल में करना है। चाचा कहने लगे ठीक है माता जी, जहाँ करना वहां मैं करूँ। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहलवा दिया, माता जी से कहो कि तुम चातुर्मास सीधे बैठ के कर लोगी, छोटी हो आप, सीधे बैठने वाले नहीं हो, आपको सोशल मीडिया भी चाहिए, प्रभावना भी चाहिए, लेकिन आप जंगल में कैसे बैठोगे, छोटी छोटी माता जी हो। फिर मैंने विचार किया, लेकिन जो सोचा था वैसा ही जंगल में चातुर्मास किया। फिर मैंने दिल्ली चातुर्मास करने के बाद वो 3 साल भटकाया तिजारे वाले बाबा ने। फिर मैंने दिल्ली में कहा, गुरुजी ने कहा कि राजस्थान जाना। मैंने कहा मैं तो तिजारा किसी भी कंडीशन में नहीं जाऊंगी, वहां के भगवान जी भटकाते हैं। 3 साल भटकाया, पर मैंने ये बोला तो, पर 8 दिन बाद फिर भगवान जी स्वप्न में आए। कौन से भगवान जी आए, कौन आया ये नहीं पता, पर कहा किसी ने कहा स्वप्न में, नहीं, जिसने तुम्हें भटकाया था तुम्हें तिजारा जाना ही होगा, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इस स्वप्न में एक शब्द कहा और हम तिजारा आए, और तिजारा में ऐसा कुछ हुआ, आई थिंक नहीं, मैं बिलीव नहीं कर रही, तिजारा वाले भी बिलीव नहीं कर रहे। वहां के तिजारा के रिकॉर्ड में अभी तक जितने चातुर्मास हुए, चाहे 70 हुए हो चाहे 100 हुए, जो वहां कुछ नहीं हुआ वो अभी जब जिस दिन हम आए वो सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद हमें रुकना भी नहीं था, पर उन्होंने हमें, तिजारा वाले बाबा ने 2 महीने कुछ दिन, 2 महीने 8 दिन रोका और पूरा स्वस्थ रखा, इतना सा भी अस्वस्थ नहीं रखा। मैं 3 साल से इतनी बीमार थी, सारे डॉक्टर्स एक ही बात कह रहे थे कि मुझे कैंसर है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये, सारे डॉक्टर्स कह रहे जी नहीं सकती। मैंने 3 साल तक अन्न का त्याग किया, 3 साल तक गेहूं नहीं लिया, मैंने पूरे चातुर्मास बहुत कुछ त्याग किया। मैंने तिजारा आने के बाद ही अन्न शुरू किया और आज ले रही हूँ। उस दिन से मैंने तिजारा वाले बाबा को अपने जीवन में जोड़ा और मैं जयकारा बोलती हूँ। तो जो लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं देते, मैं कहती हूँ यदि भगवान का आशीर्वाद ना हो तो आप श्वास भी नहीं ले सकते हो। जो कुछ भी है भगवान सब कुछ देते हैं। इसलिए बच्चों को क्या कहूँ, उनके लिए बार बार लाओ, उन्हें संस्मरण सुनाओ कुछ ऐसे, तो सारी चीजें उन्हें लाइफ में मिलेगी। मैं कहती हूँ जो बच्चे कहते जॉब ना लगे, मैं उन बच्चों से कहती हूँ जिनसे मैं झुका हूँ, आप कहो तो नहीं, मैं झुका वो होगा। यदि मैं जिस बच्चे से कह दूं कि तुम कह दो भगवान से यदि मेरी जॉब लगे तो पहली सैलरी भगवान के लिए मैं समर्पित करूंगा, तुम कहो, लेकिन तुम लोग मत करना, अरे पैकेज अच्छा है तो तुम अगर दोगे तो लोग करोगे तो तुम्हारी जॉब भी नहीं लगेगी। तुम एक बार बोल के तो देखो, सब कुछ होगा। मैंने तो जो भगवान को बोला है वो सब कुछ होता है, और अब मुझे बोलना नहीं पड़ता, जो मैं सोचती हूँ वो होता है। इसलिए बहुत